हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है सॉल्व इंटीग्रेशन 1/cos² थीटा इंटू tan 2 थीटा प्लस sec 2 थीटा डी थीटा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/cos² थीटा विद इन ब्रैकेट tan 2 थीटा plus sec 2 theta d theta. Okay, now this is equal to integration 1/cos² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई tan 2 थीटा। इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 tan के फॉर्म में ही हम लिखेंगे, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस sec 2 थीटा। तो इसको हम कह सकते हैं 1/cos² थीटा, ठीक है, या cos 2 थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है tan को, उसी को रिवर्स कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये हमारा हो गया डी थीटा। ठीक है, देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये sec 2 थीटा है, तो हमने इसको पलट दिया है। ओके, नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ sec 2 थीटा अपान, इसको थोड़ा सा, अब ये हो गया हमारा, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो गया, और यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, दिस इज डी थीटा। ठीक है, अब हमारा ये हो गया, नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हमारा हो गया sec स्क्वायर थीटा, और देखिए ये डिवाइड के नीचे डिवाइड है, तो ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, अब देखिए ये क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा। तो इसको हम 1 स्क्वायर कर दें, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू बी मीन्स a इंटू बी। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा होल स्क्वायर टू डी थीटा। नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन, ये हमारा हो गया sec स्क्वायर थीटा, इसको हम कहेंगे 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, एंड विद इन ब्रैकेट हमारा है 1 प्लस tan थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। ओके, तो ये हमारा 1 प्लस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा एक कैंसिल हो गया। ओके, नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन, ये हो गया 1 माइनस tan थीटा इंटू sec स्क्वायर। तो इसको हम देखिए sec स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे करते हैं 1 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट tan थीटा दिस इज इक्वल टू t, दिस implies that sec स्क्वायर थीटा d थीटा दिस इज इक्वल dt, देयरफॉर I इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर I इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी अपान 1 प्लस टी, और ये हमारा हो गया dt। ठीक है यहाँ तक। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको देखिए अगर हम माइनस बाहर कर दें एक, तो ये हमारा हो जाएगा t माइनस 1, तो माइनस 1 की जगह हम पहले प्लस 1 लिख दें। चलिए t माइनस 1 हो गया हमारा, ठीक है, और एक प्लस 1 और माइनस 1 हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। समझ में आ रहा, ठीक है, अदरवाइज इस लाइन में बस इतना ही रहने दीजिए, अपान इसको भी हम t प्लस 1 लिख दें।
दिस इज डी टी। देखिए 1 प्लस टी है, हमने टी प्लस 1 लिख दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस, अब ये हमने किया टी एक हमने प्लस 1 ले लिया, तो प्लस 1 जो हमने किया तो माइनस 1 करना पड़ेगा, और एक माइनस 1 ऑलरेडी हमारे पास है। ओके, और ये हमारा हो गया टी प्लस 1 डी टी। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस 1 हमने ऐड किया, फिर उसके लिए माइनस 1 हमने कर दिया, और ये हमारा माइनस 1 पहले से है। तो देखिए ये हमने किया है, और ये माइनस 1 हमारा पहले से है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक लाइन और इसको करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये लाइन आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा हो गया टी प्लस 1, और ये माइनस वन मिलके हो गया -2। ठीक है, डिवाइड बाई टी प्लस 1 डी टी। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये देखिए टी प्लस 1 अपान टी प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया 1 माइनस 2 अपान टी प्लस 1 इंटू डी टी। ठीक है, और इसको और लिखना चाहें तो अब ये माइनस को इनसाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान टी प्लस 1 और -1 इंटू डी टी। नाउ दिस इज इक्वल टू 2, और ये हमारा हो जाएगा, इसकी का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -t। ठीक है, इंटीग्रेशन हमने कर लिया, तो हम ऐड कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे। t हमारा क्या था, tan थीटा। ओके, t की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देना। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 log ऑफ t प्लस 1 मीन्स tan थीटा प्लस 1, तो इसको हमने लिख दिया 1 प्लस tan थीटा। ओके, और ये देखिए, सॉरी ये 2 इंडिपेंडेंट है, सॉरी यहाँ पे देखिए, इसको अलग अलग कर लीजिए। यहीं पे दिस इज इंटू डी टी, और यहाँ पे -1 डी टी ये है। ठीक है, तो ये हो गया 2 log t प्लस 1 और -t। ठीक है, तो अब ये हो गया माइनस, ये हो गया tan थीटा और प्लस c। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।